प्रधानमंत्री ने राजकोट के पास एयरपोर्ट में किया 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन। सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कार्यों से बढ़ रहा है लोगों का विश्वास। विकास के चलते पीछे हट रहे हैं माओवादी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मदद से फिर आत्मनिर्भर बन रहे हैं छोटे व्यवसायी। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभिव्यक्ति ऐप का उपयोग करने में जशपुर जिला पहले स्थान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में राजकोट के पास एयरपोर्ट में नवनिर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण से युक्त है और इससे सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण और प्रबंधन श्री पटेल सेवा समाज ने किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह अस्पताल सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होगा। मुझे खुशी है कि आज यहां मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। ये हॉस्पिटल सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा, सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल वजुभाई वाला और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के 90 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हुए हैं। इसके तहत वे बस्तर संभाग के विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे हर विधानसभा के कम से कम 2 गांवों में जाकर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से योजनाओं की पड़ताल करने के साथ ही विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। इसके बाद वे अधिकारियों और पत्रकारों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज उन्होंने कोंडागांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वन संसाधन और वनाधिकार पट्टे गांव वालों को दिए जा रहे हैं। फलदार वृक्ष से पेड़ों की कटाई रुकेगी। अब ज्यादा से ज्यादा फलदार वृक्ष लगाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोंडागांव में भी गारमेंट के कार्य हो रहे हैं, सभी को रोजगार मिल रहा है। गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां गोबर खरीदी के साथ साथ अन्य एक्टिविटी भी होगी, जिससे लोगों के पास पैसा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति को बचाने के लिए हम घोटुल और देवगुड़ी के जीर्णोद्धार का कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के जनजीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। बस्तर बदल रहा है और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यों से लोगों का विश्वास बढ़ा है और माओवादी पीछे हट रहे हैं। भारत में कोविड टीकाकरण 1 अरब 93 करोड़ 11 लाख का आंकड़ा पार कर गया है।
आज 12,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 4,93,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित लाभार्थियों की पहचान की गई है और इन श्रेणियों को 3,42,00,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी 3,006 सैंपल्स की जांच में 7 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक पॉजिटिविटी दर 0.23 है। प्रदेश के 23 जिलों में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसके साथ ही कोविड से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,18,000 से ज्यादा प्रथम डोज तथा 1,83,000 से ज्यादा दूसरा डोज लगाया जा चुका है, जबकि 5 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज भी लगाए जा चुके हैं। प्रख्यात साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की जयंती पर भिलाई में एक समारोह का आयोजन किया गया। बख्शी सृजन पीठ द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रदेश भर के साहित्यकार शामिल हुए। वरिष्ठ साहित्यकार कनक तिवारी ने समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान वक्ताओं ने बख्शी जी के व्यक्तित्व तथा साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बख्शी सृजन पीठ के पूर्व अध्यक्ष रमेंद्रनाथ मिश्र द्वारा संपादित कहानी संग्रह का विमोचन भी किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष ईश्वर सिंह तथा बख्शी सृजन पीठ के अध्यक्ष ललित कुमार भी मौजूद थे। गौरतलब है कि 1884 में राजनांदगांव में जन्मे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने अनेकों कहानी, कविता और निबंध की रचना की। बख्शी जी उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका सरस्वती के कई वर्षों तक संपादक भी रहे। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से छोटे व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया था। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। दुर्ग जिले में ऐसे कई लोग हैं जो इसके माध्यम से मिले बैंक लोन की मदद से फिर से अपना कामकाज शुरू कर जीवन यापन चला रहे हैं। आइए देखते हैं पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की कहानी। परेशानी नहीं आई, बिल्कुल इजीली तरीके से नगर निगम हम लोग गए, डॉक्यूमेंट्स लेके गए, फॉर्म भरा, अपने बैंक में दी और ठीक 15 दिन के अंदर हमको राशि मिल गई सर। और थोड़ी भी दिक्कत नहीं आई सर, कहीं किसी को पैसा नहीं देना था, कोई घूस नहीं, कोई गोल्ड लोन नहीं, कोई भी ब्याज दर नहीं, और ब्याज दर भी बहुत कम से कम है। ये महामारी के टाइम में ये 10,000 हमारे लिए 10 लाख के बराबर था सर, और बहुत ज़्यादा लाभ मिला इससे हम लोग को जीने खाने के लिए आगे बढ़ने का बहुत प्रोत्साहित किया सर। ये 10,000 हमको बिना किसी गारंटर के, बिना किसी गोल्ड लोन के, बिना किसी स्टेटमेंट के हमको आसानी से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का 10,000 मिल गया। उससे फिर मार्केट जाके अपना जो भी प्रोडक्ट का सामान लेके फिर धीरे धीरे अपने व्यवसाय को खड़ा किया। पहला मेरा जो शॉप है एकदम कमज़ोर था, मेरे पास आर्थिक स्थिति नहीं था, मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। फिर भी मैं अपना मिसेज का मंगलसूत्र बेच करके कोशिश किया कि आगे बढ़ूँ, फिर भी स्थिति डाउन रहा। उसके बाद धीरे से फिर फुटपाथ में आ गया मैं। फुटपाथ में आने के बाद फिर मेरे को पता चला कि स्वनिधि योजना निगम में अलॉट हुआ है। वहाँ से फिर मैं निगम गया, निगम में पता चला कि गरीबों को स्वनिधि योजना से कुछ पैसा मिल रहा है, तो मैं अप्लाई किया 10,000 का। 10,000 मेरे को तो प्राप्त हो गया। उससे भी मेरा स्थिति सुधरा। स्थिति सुधरने के बाद धीरे धीरे करके मैं पैसा चुका दिया। पैसा चुकाने के बाद अभी मेरा स्थिति ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से कई लोगों की जिंदगी बदल गई है।
कांकेर जिले के अंतागढ़ में रहने वाले राजेंद्र साहू भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने इसकी मदद से खुद का व्यापार शुरू करने के साथ ही 2 लोगों को रोजगार भी दिया है। क्या है मुद्रा लोन, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंप्यूटर का वर्क एवं प्रिंटिंग का कार्य व्यवसाय करता हूँ। इस व्यवसाय में मैं एवं मेरे पिता दोनों साथ में काम करते हैं। लोन के माध्यम से मैंने एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, 2 ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी मशीन, एक कलर फोटोकॉपी मशीन और एक प्रिंटिंग मशीन खरीदा है। लोन लेने के बाद मेरा व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा है और मुद्रा लोन सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। 4,89,000 रुपये का लोन दिया, जिससे उन्होंने नई मशीनरी फोटोकॉपियर्स की खरीदी और उनका काम भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। लोन दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है और व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बहुत सारे लोन दिए हैं, जिसमें शुरू में 10,000 रुपये के लोन दिए गए और उसके अच्छी तरह रिपेमेंट होने के बाद उनको 20,000 रुपये भी दिए गए हैं, जिसमें से अरविंद ध्रुव, रेवती बाई नाग जैसी लेडीज़ भी हैं जो उन्होंने इस योजना का फ़ायदा उठाया और अपनी आजीविका इसके माध्यम से चला रहे हैं। अंतागढ़ SBI से मुद्रा लोन लिया 1,60,000 रुपये और पहले मेरा ओनली टेलर का ही दुकान चलता था। अब टेलर की दुकान के साथ साथ मैंने कपड़े का बिजनेस चालू किया, जिसमें मेरा पूरा मेंस वेयर का दुकान है, प्लस सिलाई भी है और अच्छा खासा भी मेरा मार्केट ठीक ठाक चल ही रहा है। और मेरे साथ अभी मैं 2 वर्कर रखा हूँ काम करने के लिए, जिनका भी परिवार अभी खुशहाल है। उन लोग भी अच्छा कमाई कर रहे हैं। इस योजना के तहत मेरे को रोज़गार मिला तो मिला, साथ साथ मेरे 2 वर्कर लोग भी अच्छे खासे रोज़गार कर रहे हैं साथ में, जिनका भी परिवार अच्छा खासा चल रहा है ठीक ठाक। मैं काम क्या तलाश में ढूंढ रहा था, भैया राजेंद्र भैया यहाँ देखा तो उन लोगों ने स्टेट बैंक से मुद्रा लोन लिए हैं, जिससे उनका दुकान बढ़ गया है और मुझे काम दिए और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे ना इनकम अच्छा हो रहा है, ताकि मेरा लाइफ भी अच्छा चल रहा है, मेरी फैमिली भी ठीक ठाक है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से महिलाओं और बच्चों को तत्काल पुलिस की मदद पहुंचाई जाती है। इस अभिव्यक्ति ऐप का उपयोग करने में जशपुर जिला छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर है, जहां पर 3600 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया कि पुलिस महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है तथा जिले के विभिन्न स्कूलों, छात्रावास, सार्वजनिक स्थल, साप्ताहिक बाजार, प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थानों और गांवों में चौपाल लगाकर नियमित रूप से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वर्तमान में जशपुर ज़िले से रजिस्ट्रेशन 3595 रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ यूज़र्स। अभिव्यक्ति ऐप में वर्तमान तक हमारे पास 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिनमें से 19 शिकायतों में हमारे द्वारा निराकृत किया जा चुका है, क्योंकि इसमें 7 दिवस की अवधि में हमें निराकरण करना होता है। और अभिव्यक्ति ऐप में प्राप्त 20 शिकायतों में हमारे द्वारा अभी तक 4 प्रकरणों में जो है प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं और उसके अलावा अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई हैं। इस ऐप के माध्यम से महिलाएं कहीं से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं, साथ ही निराकरण की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है। इस ऐप में जशपुर से कुल 3608 यूजर रजिस्टर्ड हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राजकोट के पास एडकोट में किया 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन। सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कार्यों से बढ़ रहा है लोगों का विश्वास। विकास के चलते पीछे हट रहे हैं माओवादी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मदद से फिर आत्मनिर्भर बन रहे हैं छोटे व्यवसायी।
और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभिव्यक्ति ऐप का उपयोग करने में जशपुर जिला पहले स्थान पर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।